हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि फलन एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री का प्रांत आर माइनस अल्फा बीटा है, तब आपको 12 अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो एफ एक्स इक्वल टू में है साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये है। और ये गिवन है आर माइनस अल्फा इंटू बी, मतलब अल्फा बीटा, ये हमें गिवन है। और 12 अल्फा बीटा आपको बताना है कितना हो जाएगा। 12 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री है। तो यहाँ पे होगा, हमें पता है साइन इनवर्स जो होता है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है। अच्छा, एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो एक्स होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस वन से प्लस वन तक। इसका मतलब एक्स माइनस वन अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू जो होगी माइनस वन से प्लस वन तक होगी। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं सेपरेट करके। तो एक बार हम माइनस वन एक्स माइनस वन अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री को सॉल्व करें। और एक बात और रखनी है, टू एक्स प्लस थ्री शुड नॉट बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, तो ये एक्स माइनस वन अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री प्लस का वन। ठीक है, तो एक्स माइनस वन प्लस का टू एक्स प्लस का थ्री अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा ये। तो अब हम इसको सॉल्व करें आगे, तो ये होगा जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स माइनस का टू, सॉरी प्लस का टू, और टू एक्स प्लस थ्री। तो नंबर लाइन पे वाई वे भी का मेथड यूज करके करें हम, तो ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। तो ये x माइनस थ्री बाय टू हो जाएगा और x माइनस टू बाय थ्री। तो माइनस थ्री बाय टू बड़ा है, तो वो छोटा है, माइनस थ्री बाय टू छोटा है, माइनस टू बाय थ्री बड़ा नंबर है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो क्या करेक्ट होगा इसका, ये होगा थ्री एक्स प्लस टू, मतलब टू बाय थ्री, टू बाय थ्री इंक्लूडेड होगा, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। और प्लस वाली वैल्यू कंसिडर होगी, मतलब ये और ये। तो हम बोल सकते हैं ये होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री बाय टू ओपन ब्रैकेट यूनियन माइनस टू बाय थ्री से क्लोज ब्रैकेट इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस थ्री बाय टू इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अब हम इसको आगे इसे इक्वेशन नंबर वन देते हैं। अब इसे सॉल्व करें तो एक्स माइनस वन अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री, और ये माइनस वन इस तरफ आ जाएगा, यहाँ जीरो बचेगा। तो एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करें तो ये माइनस का एक्स होगा, और ये हो जाएगा माइनस का फोर, करेक्ट है, अपॉन में टू एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। देखिए, माइनस टू एक्स में से एक्स जाएगा तो माइनस का एक्स बचेगा, और माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर आ गया। माइनस कॉमन निकालें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो एक्स प्लस फोर बन गया, और ये तो टू एक्स प्लस थ्री एज इट इज रहेगा, लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। अब नंबर लाइन पे पुट करें तो एक्स प्लस फोर तो कॉन्सिडर होगा, मतलब माइनस फोर कॉन्सिडर होगा, माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू कॉन्सिडर नहीं होगा, इसे ऊपर ब्रैकेट में रखते हैं। ये माइनस इन्फाइनेट है, ये प्लस इन्फाइनेट, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाली वैल्यू कॉन्सिडर होगी, मतलब ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनेट से माइनस फोर ओपन ब्रैकेट और माइनस फोर क्लोज ब्रैकेट, माइनस फोर क्लोज ब्रैकेट यूनियन माइनस थ्री बाय टू से इनफाइनाइट। ठीक है, सॉरी माइनस थ्री बाय टू, करेक्ट, यहाँ पे माइनस थ्री बाय टू ओपन ब्रैकेट था, हाँ, सही है। तो अब सबको इंटरसेक्शन ले लेते हैं, सबको इंटरसेक्ट करके वैल्यूज देखते हैं क्या आएगी। तो एक नंबर लाइन हमने बना ली, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। अब सबको इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों का, इन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का, ये इक्वेशन टू है। तो हम लें इनका, तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस थ्री बाय टू है, तो माइनस थ्री बाय टू माइनस टू बाय थ्री, माइनस थ्री बाय टू माइनस फोर आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा माइनस का थ्री बाय टू, फिर आ जाएगा माइनस का टू बाय थ्री। ठीक है, यही होगा, हाँ। तो अब इस पे देखें हम, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री बाय टू है, मतलब ये वाली वैल्यू, और माइनस टू बाय थ्री से तो ये इंक्लूडेड है, और
यहाँ तक वैल्यू है। अब इंटरसेक्शन लेना है हमें, तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, इनफाइनाइट माइनस फोर, तो माइनस फोर इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस फोर, और माइनस थ्री बाई टू से इनफाइनाइट, तो माइनस थ्री बाई टू से इनफाइनाइट मतलब इस तरफ वाला पार्ट। ठीक है, तो हम क्योंकि देख पा रहे हैं कि फोर माइनस फोर इंक्लूडेड है, और यहाँ पे टू बाई थ्री भी माइनस टू बाई थ्री भी इंक्लूडेड आ जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में दोनों पार्ट आ रहे हैं, तो ये होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस फोर यूनियन ये माइनस टू बाई थ्री से माइनस फोर इंक्लूड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस टू बाई थ्री भी इंक्लूड हो जाएगा इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। अब हमें बोल रहा है कि क्या आर में से क्या माइनस कर दें तो हमारा प्रांत आ जाए। ये टर्मिनोलॉजी देखनी है अब हमें, क्या माइनस कर दें। तो यदि हम यहाँ पे आर में से, अब माइनस फोर इंक्लूड नहीं है और माइनस टू बाई थ्री इंक्लूडेड नहीं है, यदि इन दोनों के बीच की वैल्यू यदि हम माइनस कर देते हैं, बाकी सब आ रहा है देखिए, तो ओपन ब्रैकेट इसलिए रखा है क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं किया, इनको हटाया नहीं है हमने आर से, इसको भी नहीं हटाया है, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा आ गया हमारा माइनस फोर, और बीटा आ गया है हमारा माइनस टू बाय थ्री। अब हमें बताना है ट्वेल्व अल्फा कितना है, अल्फा है माइनस फोर, और बीटा है माइनस टू बाय थ्री, तो थ्री से ये फोर टाइम कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्सटीन सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू थर्टी टू हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, थर्टी टू। थैंक यू।